बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। एक और बड़ी अहम खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है सर, पहलगाम से, जहां पर आतंकी हमला हुआ है और एक की शायद मौत हो चुकी है, कुछ लोग घायल भी हैं। किस प्रकार से ये देख रहे हैं आप टूरिस्टों के ऊपर अटैक करना? यूं तो पाकिस्तान, यूं तो जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब टूरिस्ट भी निशाने पर हैं सर। देखिए, ये पहली घटना नहीं, पहलगाम में इससे पहले भी अटैक हो चुके हैं और उसके बाद हमारी अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है। तो ये उन्होंने एक वार्निंग भेजी है दैट वी आर कैपेबल ऑफ हिटिंग यू। और ये जो बाइसरान लोकेशन है जो पहलगाम के अंदर ही है, वहां पे उन्होंने सिलेक्टिवली जो है, मेरे को तो ये खबर मिल रही है कि उन्होंने पहले पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके बाद उनको एक किलिंग वहां पे हुई है। तो ये क्यों हो रही है वहां पे? सवाल ये है कि क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर हो गई है कि ये लोग आते हैं वहां पे, किसी सेफ हेवन में बैठते हैं, लॉजिस्टिकली इनको पूरी तरह से सक्षम बनाया जाता है, उसके बाद एरिया की रैकी भी कराई जाती होगी, उसके बाद ये अपना टारगेट चूज करते हैं, उसके बाद ये कहीं निकल जाते हैं। तो ये कमियां बहुत ज्यादा हैं जिनका पूरी टोटलिटी में संज्ञान लेना यूनियन गवर्नमेंट के लिए और हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है। इसमें एक और बड़ी अजीब बात है कि जब ये घटनाएं होती हैं तो चीफ मिनिस्टर और उसके जो एमएलए हैं वो कहते हैं जी ये तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अंडर आता है, हम क्या कर सकते हैं। तो जब इस तरह का माइंडसेट हो, इस तरह की पॉलिटिक्स हो, जो बहुत ही शर्म की बात है मेरे हिसाब से, बिकॉज हमें ये सुरक्षित करना है कि हमारे लोगों की, और आपने ये भी नोट किया होगा पिछले कुछ सालों से टूरिज्म इतना ज्यादा उफान पे है कश्मीर घाटी में। तो ये डेस्परेट मेजर है जहां तक पाकिस्तान की आईएसआई के सवाल है, बट देन दे वांट टू बी प्रोएक्टिव। हम सिर्फ रिएक्टिव मोड में रहते हैं और ये हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इजराइल से हमें कुछ सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने घर की हिफाजत करें। उनको कंडेम कर देंगे, हमने इनको छोड़ेंगे नहीं, वो करेंगे, वो बकवासबाजी है और उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। बड़ी मीटिंग आपने भी देखा होगा हो रही है, कभी दिल्ली में होती है, कभी यहाँ होती है, लेकिन रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं। लेकिन अगर मिलिटेंट इतनी फ्री मूवमेंट जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, जैसा कि टूरिस्ट के ऊपर भी अटैक हुआ और गोली, को धर्म पूछकर गोली मारी गई, तो फिर हमें भी तो सोचना पड़ेगा, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को सोचना पड़ेगा कि हम पूरी तरह से अपना एरिया डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं सब। कुछ सच्चाई है, यही वजह है कि अगर आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ वीक स्पॉट हैं। असम राइफल का इंडक्शन कंबाइंड विद इंडक्शन ऑफ कोबरा कमांडोज, दैट विल फिल इन दोज गैप्स। और हमारी जो पेट्रोलिंग है, एरिया डोमिनेशन है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, रिसोर्स कल्टीवेशन जो हमने करना है, वो उसके अंदर जब ये लोग आके यहाँ पे जम जाएंगे तो आप पाएंगे कि आने वाले समय में सिचुएशन में सुधार होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि बिकॉज जम्मू कश्मीर इज अ वेरी पेक्यूलर स्टेट, इसके अंदर टोटल एंड ऑफ मिलिटेंसी मे टेक इयर्स टू कम, बट कितना हम इसको कंटेन कर पाते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, एंड वी मस्ट एंडिवर टू कंटेन इट टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जरूर ऐसा होगा, लेकिन दुख हुआ इस खबर को सुनकर और जानकर। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पर बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस।